हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट डिटेल देखेंगे जिसमें सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सारी चीज़ें समझते चले जाएंगे तो आपको चीज़ें याद करने में आसान होंगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला हेडिंग हमारा होगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए सिंपली आप याद रखेंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर देन कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज जब आपस में कंबाइंड होके नए सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अभी देखिएगा, लिखा है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेज लूजेज देयर नेचर। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल नेचर क्या करता है, ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर को लूज करता है, अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है और एक नई आइडेंटिटी बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो आप सिंपली बुकिश लैंग्वेज नहीं, आप सिंपली याद रखेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर देन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सब सारी चेंज होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड का टूटना, दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू नए केमिकल बॉन्ड्स का बनना, ये केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन सब्सटेंस, अब जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट्स, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट ना। ध्यान देना, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शंस के बाद जो बनते हैं, देखो लिखा द सब्सटेंस विच फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन में जो बनते हैं उसे क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं लिखूंगा H2O, जैसे मैं H2O और H2O प्लस क्या करा जाए? NaCl। अगर मैं NaCl और H2O का रिएक्शन कराऊं तो जो बनेगा वो क्या होगा? हमारा NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, NaOH प्लस क्या बन जाएगा? HCl। मतलब इसमें जो H2O और NaCl है ये क्या है? रिएक्टेंट। यानी कि द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि एरो के पहले का रिएक्टेंट होता है और एरो के बाद का क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इतना क्लियर रखेंगे। अब हम केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। केमिकल रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारे स्टोमक में जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का जलना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस हैं। तो क्लियर रखेंगे, केमिकल रिएक्शन किससे कहते हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए ना, when two or more than two substances are combined to each other then a new substance is formed then this process is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इतनी चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है वेयर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे कहाँ कहाँ, तो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सब क्या हैं? तो ये एग्जांपल्स हैं। आप ऐसे, या फिर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड NaCl, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है तो उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है? मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या? उसके स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा और प्रेसिपिटेट बन सकता है। ये देखिए 5वीं वाले टॉपिक की ज़रूरी नहीं है, प्रेसिपिटेट हमेशा हर जगह नहीं बनता। सभी केमिकल्स रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता। 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या? चेंज इन स्टेट ना, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब आप इन सभी पॉइंट्स में से कोई पॉइंट, मतलब कोई भी एक मतलब कोई किसी एक स्टेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अभी ध्यान दीजिएगा।
हम फिर से समझते हैं चेंज इन स्टेट का। जैसे हमने कुकिंग फूड भोजन जब पकाते हैं हम लोग, तो जैसे जो पोटैटोज़ होता है, जो टोमेटो है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, तो वो देखिएगा उसका कलर शेप साइज सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसमें कलर भी चेंज हो जाता है, उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। उसमें गैस, जब हम भोजन पकाते हैं तो गैस का इवोल्यूशन भी होता है। चेंज इन टेम्परेचर भी पहले लो होता है, फिर हाई हो जाता है, फिर लो होता है। जब भोजन करने जाते हैं तो उसका फिर टेम्परेचर लो करके। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो बहुत से ऐसे रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे जब हम ना कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, तब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन होता है वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरह होता है। ठीक, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये क्लियर रखिएगा। तो लिखा है, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो लिखा है रिएक्टिंग सबस्टेंस, जो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनके बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं। और लिख रहा है जो राइट हैंड साइड में बनता है जो प्रोडक्ट है उसके बीच में भी हम क्या करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जो बनेंगे उनके बीच का हम लोग यूज़ करेंगे प्लस का। अच्छा, रिएक्शन जब दिखाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं। क्लियर रखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड। पहला एग्जांपल आप इस तरीके से बोल सकते हैं, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। या फिर नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा है द इक्वेशन इन विच एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन बोथ साइड इन अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान, केमिकल इक्वेशन होगा, इन अ केमिकल इक्वेशन इज इक्वल अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रिएक्शन में बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, इक्वल हैं सभी एलिमेंट्स के, तब हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये नॉर्मली याद रखिएगा, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, सॉरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब लिखा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम, यानी कि जब हम एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को इक्वल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं। अगर बैलेंसिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर अभी आज आपको बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो आप हमको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम एक बैलेंसी पे वीडियो बना देंगे कि कैसे बैलेंस किसी चीज़ को किया जाता है। फिलहाल अभी हम थियरी पे हैं तो थियरी पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को क्या बोला जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो क्लियर रखेंगे, व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम on reactant side is equal to the number of atom on product side, then this equation is called balanced chemical equation. स्टेप वाइज बैलेंसिंग, देखिए बैलेंसिंग में स्टेप वाइज बैलेंसिंग है, उसको समझिएगा। स्टेप वाइज बैलेंसिंग में हीट एंड ट्रायल में कैसे कैसे स्टेप लेते हैं, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, Fe + H2 गोज टू Fe3O4 + H2। अब इसको हम अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो ध्यान दीजिए। लिखा है डू नॉट चेंज एनी इनसाइड बॉक्स, मतलब कि आप किसी को मतलब चेंज नहीं करिएगा। ठीक है, अब हम अलग अलग करते हैं, जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो Fe आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान देंगे कितने हैं, Fe आयरन, हाइड्रोजन और कौन सा है हमारा ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि इनको एक बॉक्स में लिखिए, इनके नंबर्स ना, रिएक्टेंट साइड के नंबर लिखिएगा और प्रोडक्ट साइड के नंबर, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, बैलेंस। जब इन दोनों को बैलेंस कर देंगे तब क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए Fe + 4, पहले हम क्या कर रहे हैं, H2O में 4 ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए H में 4 और Fe में 3 ऐड कर रहे हैं, तब जा करके हमारा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। तो आपको इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस में कोई दिक्कत हो, चाहे रिएक्शन अगर आपको आधा अधूरा रिएक्शन दे दिया है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है
हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए केमिकल रिएक्शन किस किस स्टेप में किस किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इन चारों फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को लिखा जा सकता है। जैसे देखिए सॉलिड, ब्रैकेट में एस है, Fe क्या है, सॉलिड है इसलिए सॉलिड लिखा है, H2O गैस है तो यहाँ पे G लिखा है, Fe3O4 सॉलिड है तो सॉलिड, फिर H2 गैस है तो गैस ना। तो इसका मतलब होता है सॉलिड गैस, ठीक है। अगर लिक्विड L लिखा है तो लिक्विड होगा, और अगर AQ लिखा है तो एक्वस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे लगभग 4 टाइप्स या 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ इनके एग्जांपल्स पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिससे कि इसी से पूछ देगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो आप अगर एग्जांपल्स देखे रहेंगे तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से ये आपके एग्जाम में दे देता है। जैसे पहला क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन। तो नॉर्मली when 2 or more than 2 reactants are combined to each other to form a single product ना, जब जिसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form सिंगल प्रोडक्ट ना, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा C+O2 गोज टू क्या हो रहा है, CO2 ना, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। जैसे H2+O2 गोज टू 2H2O ना, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। CaO+H2O ना, 2 देखिए रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन केवल 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक, और देखिए इस तरीके से देखेंगे तो 2 होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब इनसाइड मतलब इन्वॉल्व होना, और एक्सो मतलब रिलीज होना, ये 2 वर्ड याद रखेंगे। एक्सो का वर्ड मतलब होता है रिलीज, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड मतलब कि इन्वॉल्व। अब समझते हैं, लिखा है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज्ड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस अगर जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट देता है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर रखेंगे, तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज्ड होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक, ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसी का उल्टा मतलब कि कॉम्बिनेशन का ठीक अपोजिट होता है ये। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट आर स्प्लिट इनटू 2 or more than 2 प्रोडक्ट देन दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए लिखा है द रिएक्टेंट इन विच कंपाउंड स्प्लिट, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड 2 or more than 2 सिंपल सब्सटेंसेज, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए ए था तो ये बी और सी में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, देखिए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। तो डिकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। थर्मल जो हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल। जो इलेक्ट्रिसिटी से उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो फोटो यानी कि सनलाइट से उसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड बाय हीट, देखिए साफ साफ लिखा है, जब डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए 2FeSO4 गोज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि जब फेरस सल्फेट जो है ना अगर ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे ही
कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक हो, जैसे H2O को हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो लिखा है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से हो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच कैरिड आउट बाय द सनलाइट, जो डिकम्पोजिशन सनलाइट से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें 2AgCl गोज टू 2Ag + Cl2, मतलब कि AgCl सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक होता है तो Ag और Cl2 बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक होता है तो Ag और Br बनाता है। लिखा एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो एबव रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्शन है ये किस में यूज़ किया जाता है, तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बता चुके हैं, पहले एक्सोथर्मिक बताएं, फिर अभी उसी टाइम इंडोथर्मिक। फिर समझ लीजिएगा, एक्सो मतलब हीट रिलीज और इंडो मतलब कि हीट इवॉल्व ना। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए या कंबाइन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो अपने देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज करना ना, अपने पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए लिखा केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह ले ले, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe + CuSO4 गोज टू FeSO4। देखिए Cu को हटा करके कौन जगह ले लिया, Fe, तो क्या बन गया FeSO4 + Cu, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है देखिएगा जिंक और CuSO4, तो क्या करेगा, Cu को हटा करके जिंक बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ZnSO4 + Cu, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को हटाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। याद रखेंगे, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को हटाए तो वो कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब किसी कंपाउंड का एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को हटाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक याद रखेंगे, किसी कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को हटाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को हटाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड इज, ऐसा रिएक्शन इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ना, ध्यान देना, आयनों का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर रखेंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के म्यूचुअल एक्सचेंज से अगर नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे सोडियम सल्फेट का हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि NaCl के साथ चला गया तो NaCl बना लिया, और BaSO4 के साथ जाएगा BaSO4, जहाँ पे BaSO4 क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब स्टार्टिंग में बताया था, याद रखिएगा, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। याद रखेंगे, पांचवी टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो देखिए that reaction in which oxygen is added and hydrogen is removed is called oxidation, and that reaction in which hydrogen is added and oxygen is removed is called reduction ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या लिखा है, इट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन ना, जिनमें ऑक्सीजन गेन हो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे Cu + O2 गोज टू CuO, CuO + H2 गोज टू Cu + H2O, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इज जस्ट रिजर्व ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा ही क्या होता है, रिडक्शन। आप फिर से सुन लीजिएगा,
अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इतनी टॉपिक्स क्लियर रखेंगे। लिखा है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में CuO रिड्यूस हो रहा है Cu टू Cu से, और H2 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब सीधे सीधे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ध्यान देना, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्लेस्ड या टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, देखिए हेडिंग इसको देना चाहिए था। हेडिंग क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर रखेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्लेस्ड इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे CuO प्लस H2 गोज टू Cu प्लस H2O में ये कॉपर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, वाटर। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इसके रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, यानी इस रिएक्शन को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। व्हाट इज द कोरोजन, कोरोजन पढ़ते हैं। लिखा है द सरफेस ऑफ रिएक्टिव मेटल, किसी रिएक्टिव मेटल का सरफेस अगर एयर, वाटर या अदर सब्सटेंसेस से क्या हो जाए, कोरोड हो जाए या डैमेज हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, याद रखिएगा आप, या फिर सिंपल आप याद कर सकते हैं, व्हेन रिएक्टिव मेटल इज बिकम डैमेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी। ध्यान देना, ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी, जब कोई भी रिएक्टिव मेटल जो होता है ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में डैमेज हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। इट इज़ अ रेडॉक्स, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर मेटल ऑक्साइड और ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड, मतलब कि आयरन का रस्टिंग होना। ठीक है, इन सब, ठीक है, ये क्या, आयरन का रस्टिंग होना। ठीक है, ये क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। जैसे आयरन रस्टिंग देखते हैं आप अपने घर के अगल बगल में देखे होंगे, जो आयरन होता है Fe होता है, जो Fe होता है Fe, वो क्या होता है, जैसे Fe है वो धीरे धीरे देखेंगे बिकम ब्राउन कलर का होता जाता है, दिन पे दिन ब्राउन कलर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और इसे यही क्या होता है, कोरोजन। मतलब किसी भी मेटल का खराब होना क्या कहलाता है, कोरोजन। अच्छा, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन, एयर, वाटर, ठीक है, एयर, वाटर और ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में जब कोई भी आयरन पे रस्टिंग होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोला जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में पहला क्या है, आयरन आर्टिकल शुड बी, उसको हम पेंट करके रोक सकते हैं। हम उसको ऑयल या ग्रीस लगा करके ना, देखो लिखा है मशीन्स पार्ट शुड बी ऑयल्ड और ग्रीस्ड, मतलब ऑयल और ग्रीस का यूज़ करके रस्टिंग को रोका जा सकता है। गैल्वेनाइज्ड करके, अच्छा गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है कि किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल के लेयर को चढ़ा देना, क्या, लेयर को चढ़ा देना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। याद रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक मेटल के सरफेस पे हम दूसरे मेटल के लेयर को चढ़ा देते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लेयर को चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो रस्टिंग नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपको, गैल्वेनाइजेशन एक टॉपिक है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आयरन कैन बी कोटेड, आयरन को क्रोमियम से हम कोट करते हैं ताकि वो रस्टिंग ना हो। क्यों, क्योंकि क्रोमियम जल्दी रस्टिंग नहीं होता, वो आयरन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत तेज़ी से नहीं करता। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, रेंसिडिटी भी क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रोसेस टू स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल या फैट का ऑक्सीडाइज्ड होकर के खराब हो जाना, एंड बिकम फॉल ऑर्डर, मतलब कि बहुत बेकार गंध करना ना, एक जैसे बेकार गंध करना क्या कहलाता है हमारा, रेंसिडिटी। याद रखेंगे, रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि एज अ रिजल्टिंग के तौर पे वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखिए लिखा है रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ
fall order and taste in them is called rancidity। अब मेथड ऑफ प्रिवेंट, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या क्या हैं, लिखा है कि हम क्या एयर टाइट कंटेनर में किसी भी फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा गैस होना चाहिए, तो नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। जैसे जो चिप्स होता है, जो कुरकुरे होता है, आप करके देखिएगा प्रैक्टिकल, चिप्स को एक बंद करके रखिए और एक खोल के रख दीजिएगा। जो खोल के रखे रहेंगे ना, लगभग 1 हफ्ते में वो ख़राब हो जाएगा, और जो बंद है वो नहीं ख़राब होगा। उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन की वजह से उसमें वो जो भी ऑयल और फैट सब्सटेंसेज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, इसलिए वो बेकार नहीं होते। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुड, मतलब कि जो भोजन है उसको क्या करिए, रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रख लीजिए, लो टेम्परेचर पर रखिए, तो भी वो ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पूरा का पूरा पहला चैप्टर पूरा मैंने रिवाइज करा दिया। अगर इसमें अभी आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो।